दोस्तों, मेरे साथियों, बड़े बुजुर्गों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बच्चों को प्यार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें ज्ञान के साथ में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग ठीक रहें। साथियों, इस मानव जीवन में हम सबके ड्रीम होते हैं, हम सबका सपना होता है कि हम आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। हमें प्रगति कैसे मिले, उन्नति कैसे मिले, कैसे हम शिखर को छू लें। एक ड्रीम, एक सपना हमारे जीवन में होता है। कुछ सपने होते हैं जो हम आंख बंद करके देखते हैं, सोते हुए देखते हैं। उन सपनों का एक अलग अर्थ होता है। कुछ सपने होते हैं जो हम आंख खोलकर देखते हैं। उन सपनों का एक अलग अर्थ होता है। जो खुली आंखों से सपने दिखते हैं वो हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। हम अपने कार्य को निरंतर आगे कैसे ले जाएं, कैसे उन्नति के मार्ग पर चलें, कैसे आगे बढ़ें, ये वो सपने होते हैं। बिग ड्रीम, ऊंचा सपना रखो, ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो, सब अच्छा होगा। बस कुछ बातें ध्यान लगनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए यदि दो बातों का ध्यान दिया जाए तो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। एक तो है करना और दूसरा है होना। जैसे हम कोई व्यापार करते हैं और उसमें नफा नुकसान दोनों हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं कोई व्यापार कर रहा हूं तो वो नफे के लिए हो, नुकसान भी हो सकता है। अतः यह है करना। मैंने कोई व्यापार किया, इसमें नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। यह है करना। करने में सदा सावधान रहें। बस ये एक बात है कि आपको वहां सावधान रहना है। जिस कार्य से मेरा पतन होता है, जिस कार्य से हमारा नुकसान होता है, ऐसा कार्य ना करें। दूसरा है होना। होने में सदा प्रसन्न रहें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो होगा अच्छा होगा। अब ये ध्यान रखें कि जो हो रहा है वो हमारे पूर्व कर्म, जो पहले कर्म है हमारे, उनके फलस्वरूप हो रहा है। घबराएं नहीं, बस सदा प्रसन्न रहें, प्रभु का ध्यान करें। सदा ध्यान रखें, ज्यादा होने पर अपने अंदर अभिमान न लाएं। ज्यादा होने पर अपने अंदर कभी घमंड ना लाएं। यदि आपके अंदर घमंड आ गया तो विनाश तय है, कोई रोक नहीं सकता। यदि आपके अंदर अभिमान आ गया तो आपको कोई ऊंचे नहीं उठा सकता। आप पतन के रास्ते पर चले जाएंगे। एक बहुत पुराना भजन है जो हम सभी गाते हैं, गुनगुनाते हैं। दो लाइनें मैं भी आपके साथ गुनगुनाऊंगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो क्यों वह चिंता करते हो? अरे वो है ना, आप तो उसका नाम जपिए, सब ठीक होगा। इसमें एक लाइन है, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। कितनी अच्छी बात है। अब इसमें भी बात है, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं,
ये स्वाभिमान है, ये होना चाहिए। इसे मत मरने दो, क्योंकि इंसान के अंदर एक स्वाभिमान होता है। मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है, ये होना चाहिए। लेकिन मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान है। बचा जाए इससे, ये नहीं होना चाहिए। तो उस प्रभु का ध्यान करो और आगे बढ़ते रहो। यदि ये आपके अंदर आ गया कि मैं ही अच्छा हूं, तो ये आपको पतन के रास्ते पर ले जाएगा। अभिमानी व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता। उसके अंदर क्रोध, गुस्सा, अहंकार, अनेकों कृतियां आ जाती हैं जिन्हें वो चाहकर भी बदल नहीं सकता। इसलिए इन बुराइयों से बचा जाए। सभी से प्यार से बोलो, किसी को कड़वी बात मत कहो। इसी भजन की एक लाइन और है जो आपके सामने कहूंगा। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़े में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़े में वास दे। तो क्यों डरते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? अपनी जिंदगी की डोर उसे सौंप तो दो। जब आप अपने जीवन का भार, अपनी जिंदगी की डोर उसे सौंप देंगे, तो सच मानिए वो जिस रास्ते पर आपको लेकर चलेगा वो गलत नहीं होगा, सर्वदा सही होगा। आप एक बार देखें, इस चीज को आजमा कर देखें सच्चे मन से। हमें उसका हाथ नहीं पकड़ना है, हमें उसका हाथ नहीं पकड़ना है। उस प्रभु से कहो, वो प्रभु हमारा हाथ पकड़ेगा। और याद रखो, जिस दिन वो आपका हाथ पकड़ लेगा, आपका अहित नहीं हो सकता। आपका खुद आभास हो जाएगा, खुद अनुभव हो जाएगा। क्योंकि जिस रास्ते पर भी आप चलेंगे, आपकी फतेह ही फतेह होती चली जाएगी। आप हर चीज में जीतते चले जाएंगे। तो याद रखना और सोच लेना कि आपके प्रभु ने, आपके उस परमात्मा ने, आपके ईश्वर ने, आपके अल्लाह ने, आपके जीसस ने, जो सब एक है, आपका हाथ पकड़ लिया और वो हाथ छोड़ेगा नहीं। कोई भी पिता अपनी औलाद को दुखी नहीं देख सकता। वो क्यों देखेगा? बस उसका नाम लेते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और बातें लेकर आऊँगा। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, अच्छी लगी हैं, तो कृपया आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी बड़ों का सम्मान करें। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।